बनाए अपने सपनों का घर PS ग्रुप एवं सिद्धार्थ बिल्डर्स के साथ मात्र 900 रुपए फुट से। पता होटल सागर सरोज, धर्मश्री चौराहा, बालाजी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। वुमेंस डे की हम चर्चा करें और ऐसे शख्स की बात ना करें तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बेईमानी होगी, जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं की ज़िंदगियां बचाई हैं और कोविड जैसे संकट के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात काम किया है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष नीना गिडियन जी की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद। मैम, वुमेंस डे है और हम जैसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे कोविड के दौरान की जो ये समय रहा है, कैसा रहा आपके लिए? कोविड का समय तो एक समझ लो कि बिल्कुल जैसे कि अचानक से क्या आ गया, हम समझ ही नहीं पाए। आज तक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कोविड क्या है और कैसे आ गया। एक महामारी का रूप ले लिया, पूरा संसार इसमें बिखर सा गया हो। तो ऐसे समय में जब शुरुआत हुई तब हम लोगों ने सोचा कि हम जब लेबर ग्रुप्स आ रहे थे बाहर से, तब हम लोगों ने जी जान लगा के अपनी परवाह नहीं करी। पूरे किट विट पहन के हम लोगों ने उनको खाना बांटा, सब किया। जहाँ जहाँ सेंटर पे वो लोग रुकते थे उनकी मदद और हेल्प करने की कोशिश करी। इतनी कोशिश हम लोग कर सके। इस एज में भी चाहा कि कोविड जो है उसको पूरी समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन चाहते थे कि हमारे देश में बहुत जनसंख्या है, अगर जरा सा भी ये फैला तो हमारा देश एकदम खतरे की उसमें चला जाएगा। लेकिन ऊपर वाले की बहुत कृपा रही और इतना अच्छा इस कोविड-19 में सारे लोगों की सहभागिता इतनी अच्छी रही, चाहे हमारा प्रशासन रहे, शासन रहे, NGOs रहें, दूसरे लोग रहें, छोटे से छोटे कर्मचारी रहें, और हमारे हॉस्पिटल में जितने मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, क्लास 4 हैं, सब ने इतनी हेल्प करी है इस कोविड-19 में अपनी परवाह किए बिना। कईयों ने, हमारे साथियों ने अपनी जान भी गंवा दी है इसमें, लेकिन हम सच में बहुत शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले का कि उन्होंने ऐसे में हम लोगों की भी हेल्प करी और हमारे भारत देश को, हमारे सागर को कोरोना से बहुत बचाया है। मैम, आप महिलाओं के लिए लगातार काम करती रहती हैं, महिलाएं हों, बच्चियां हों, तो देखा जाता है आप जागरूकता के लिए बहुत काम करती हैं। अभी क्या देख रही हैं आप? मैं चाहती हूँ जागरूकता ही ज़रूरी है, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई भी काम में आगे बढ़ना हो। जब तक हमें उसके की जागरूक नहीं होंगे उसके प्रति, तब तक हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कोरोना की ही बीमारी हुई, इसमें जब तक इंसान जागरूक नहीं है उसके प्रति, अगर उसे नहीं मालूम है कि हमें मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हमें हाथ धोना है, तो वो कैसे बचेगा? तो जागरूक करना सबसे ज़रूरी है। और जागरूक करने के लिए किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी परिवार में अकेले महिला को जागरूक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जागरूक होना होगा पूरे परिवार को, जागरूक होना होगा खास पति को। जो मेल मेंबर्स होते हैं जिनकी बात महिलाएं ज़्यादा सुनती हैं, अगर वो महिलाओं को उनके पति का, उनके घर के ससुर का और बड़े लोगों का एक साथ मिलेगा कि तुम ये वाली बीमारी में ऐसा करो, जाके अपनी जांचें करवाओ, तो उनमें जो एक डर और भय होता है, वो जांच कराने से जो घबराती हैं महिलाएं, अगर उन्हें उनके परिवार का साथ रहेगा, पति का साथ रहेगा, तो निश्चित रूप से ये महिलाएं हमारे पास आएंगी कि आप हमारी ये जांच कर लीजिए, हमें ये बीमारी ना हो, हमें मालूम पड़ जाए। आज हम लोग कैंसर के लिए पूरे दृढ़ संकल्प हो गए हैं कि हमें सागर से कैंसर को भगाना है। मैम, बिल्कुल, आपने इस अभियान की शुरुआत भी कर दी है और लगातार कैंप आप लोग लगा रहे हैं। अभी क्या आप देख रहे हैं इसको लेकर, कैंसर को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, कैंसर को लेकर हम लोग चाह रहे हैं कि जागरूकता उत्पन्न करें घर घर की महिलाओं में। जो हमारे शासन ने, दिल्ली शासन ने, यहाँ तक कि हमारे मध्य प्रदेश शासन ने एक नियम निकाल दिया है कि हम कैसे कैंसर पकड़ेंगे। कैंसर का नाम सुनते से ही सारे लोग घबराते हैं, तो वो आते ही नहीं है सामने कि हम
अपने कैंसर की जांच करें, बल्कि वो सोचते हैं कि अगर कैंसर का पता चल गया तो मेरे परिवार वालों पे लांछन लग जाएंगे कि इनके घर में कैंसर हो गया है। और ये भी नहीं जानते कि एक बार कैंसर पकड़ा जाएगा तो हमारा तो इतना रुपया बर्बाद हो जाएगा और हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि हम बताएं ही नहीं, हम जाके जांच ही ना करें। अगर जांच हुई और पता चल गया तो बड़ा टेंशन हो जाएगा, बहुत परिवार में परेशानी आ जाएगी। तो बहुत सी महिलाएं इस डर से भी हमारे सामने नहीं आती। लेकिन शासन ने कहा है कि 30 से लेके 65 साल की उम्र की हर महिला, चाहे वो कैंसर उसमें के लक्षण हो चाहे नहीं हो, सामान्य भी दिख रही है, तो भी हमें उसकी जांच करना है। 30 से 65 साल कौन सी जांच? एक बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की जांच और स्तन कैंसर की जांच। ये दोनों कैंसर से 17 महिलाएं पर डे ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए ये इतनी भयावह बीमारी है, अगर एक बार हो जाए तो घर बर्बाद हो जाता है, और वो भी अगर बहुत लास्ट स्टेज में पता होए। क्योंकि यूजुअली यही होता है कि महिलाएं घबराती हैं, बताती नहीं हैं, तो जब आती भी हैं तो जब लास्ट स्टेज पे आते हैं तब अपन कुछ नहीं कर पाते, और तब उसका परिणाम गलत हो जाता है, मतलब परिवार के लिए मुश्किल हो जाती है। और अगर माँ, जो परिवार की धुरी है, अगर वो माँ ही ख़त्म हो जाए, चली जाए परिवार से, तो परिवार को संभालना बहुत मुश्किल होगा। इस बात को अगर सारे लोग समझ जाएं, परिवार समझ जाए, तो वो महिला हमारे पास 30 से 65 साल की उम्र में आ जाएं जो हैं, और हम उसकी जांच करें। और इनिशियल अगर नहीं है कुछ तो 5 साल तक बिल्कुल दिमाग से टेंशन हट जाता है। 5 साल में एक बार करनी है वो जांच, तो 5 साल में एक बार हो गई, और अगर निगेटिव है तो हमें वो टेंशन ही नहीं है कि आगे कोई कैंसर होगा। अगर पॉजिटिव आते हैं उस जांच में, तो वो शुरुआती चीज़ पकड़ ली जाती है, और शुरुआती चीज़ का ट्रीटमेंट 100% होता है। तो अगर वो शुरुआती चीज़ की अगर हमने पकड़ लिया और उसका इलाज कम स्टेज में कर लिया, तो महिला बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, 100% बिल्कुल स्वस्थ। तो इसीलिए हमने, गवर्नमेंट ने, सबने ये निकाला है कि 30 से 65 महिलाओं की समूह की जांच की जाए। तो मैम, महिलाएं जिस तरह आप बता रहे हैं कि जागरूक नहीं है और उनको ये नहीं पता हो, लेकिन मैम एक कहीं ना कहीं बात ये होती है ना, लोगों में, महिलाओं में कहीं ना कहीं डर ये होता है कि यार हम जांच करा ले तो ऐसा ना हो कि पॉजिटिव निकल आए। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हो, क्योंकि यही डर उनको सताता है कि अरे हम पॉजिटिव आ गए तो अब क्या होगा। लेकिन मेरा उन सारी बहनों से एक ही अपील करती हूँ कि मेरी जो जितनी बहनें हैं जो अगर मुझे सुन रही हैं, तो अपने डर और भय को हटा दें। सोच लो, अगर आपने सोचा निकल गया तो अगर वो कम स्टेज पे तो इलाज हो जाएगा। अगर आपका बहुत लास्ट स्टेज में हुआ तो आप ही परेशान होती रहेंगी। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से बहुत परेशान होंगी, समाज में परेशान होगी। और अपना जीवन ऊपर वाले ने दिया है तो हमें उसे बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए जांच कराना बहुत ज़रूरी है। तो सारी बहनें मन से डर निकालें, और एक अभी मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज में लगाया था कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का कैंप। उसके ऊपर मैंने जागरूकता का भाषण भी दिया, और वो मीडिया में भी आया। उस मीडिया में मेरा देख के 2 महिलाएं मेरे पास पिछले हफ्ते आईं कि हमारे स्तन में कैंसर की गठान है, लेकिन हम डरते थे, हम बहुत घबराते थे कि हम बताएंगे और कुछ निकल गया तो क्या होगा। लेकिन जब हमने आपका जो लेक्चर आपका उसमें देखा मीडिया में, तो फिर हम लोगों ने, आप मेरे पास आई, वो जांच करी, और आप मानेंगे नहीं कि वो दोनों कैंसर की गठानें निकली महिलाओं में, और वो लेकिन इनिशियल स्टेज में हैं। अच्छा हुआ कि वो अभी आ गई, बिल्कुल, कि उसका ऑपरेशन भी हो जाएगा और वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगी। तो ये मुझे बहुत खुशी लगी कि कम से कम हमारी 2 महिलाएं बच गईं और जल्दी से आई और उन्होंने अपनी जांच कराई। मैम, डर तो कहीं ना कहीं हटाना होगा, क्योंकि अगर हम उसको अगर अंदर रखते हैं, महिला अपने डर को अंदर रखती हैं, तो फिर आने वाले समय में उन्हीं को परेशानी है। मैम, एक सवाल और यहाँ पर ज़रूरी है, बनता है, जागरूकता को लेकर आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए शहर में फिर भी एक हम देखें तो लगभग 50%, 60% महिलाएं
आ जाती हैं, खुलकर बता देती हैं, लेकिन मैम ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं देखा जाता है, तो वहाँ पर उनको लेकर के क्या प्लान कुछ है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके में जितनी महिलाएं आती हैं हमारे पास जांच कराने, जब गर्भवती भी होती हैं, पूरी घूंघट सामने डली हुई रहती हैं, मुंह तो उनका दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने खड़े हैं ससुर जी या पति हैं, तो वो हमेशा घूंघट में रहती हैं। ऐसी महिलाओं को जागरूक करना बहुत बहुत कठिन है। तो आज हमने जो कुड़ारी गांव में भी लगाया कैंप, कुड़ारी एक छोटा सा गांव है जहां पे हम लोगों ने VIA टेस्टिंग करी, 32 महिलाएं जांच करी, उसमें से एक पॉजिटिव कैंसर निकला है। महिलाओं को हमें वहां पे जांच करने के लिए लाना बहुत मुश्किल हुआ। हमारे गर्ल्स डिग्री कॉलेज की NSS की लड़कियां हैं और वो लड़कियों ने घर घर जाके सर्वे किया और उनको बहुत जागरूक करके लेके आई, लेकिन उसमें से आधी ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें ये जांच नहीं कराना है, हमें ये जांच नहीं कराना है। तो मतलब बहुत बुरा सा भी लगा। तो मेरा ऐसे गांव के हर पुरुषों से और पतियों से और परिवार के बड़े लोगों से एक गुजारिश है कि वो लोग अपनी महिलाओं को थोड़ा सा समझाइश दें कि वो कैसे अपनी जांच करा लें, ताकि उन्हीं का परिवार सुखी रहे आगे के लिए। अगर जब तक वो परिवार के पुरुष लोग नहीं उनको बोलेंगे, तब तक वो जांच कराने नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनकी बहुत मानती हैं। गांव में महिलाएं पुरुषों के अधीन रहती हैं और वो उनकी बातों को मानती हैं। मैम एक सवाल और यहाँ पर है कि जिस तरह से अभी लॉकडाउन के बाद का ये जो समय रहा, कोरोना काल रहा, एक चुनौती थी बहुत बड़ी सामने, और जिस तरह भी आप बता रहे थे कि लगातार वर्क करना पड़ता था, और मैम इस दौरान देखा गया है कि डिलीवरियां मोस्टली घर पर भी हुई हैं। लोग कतरा रहे थे अस्पताल आने से, उनको कहीं ना कहीं डर था कि वो कोरोना का शिकार ना हो जाएं। तो मैम उस टाइम पे और अभी भी कुछ हद तक हम देखें अगर, तो लोगों में, महिलाओं में कहीं ना कहीं वो डर अभी भी बना हुआ है कोरोना को लेकर। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपन पूरे साल में हमने देखा, मार्च से जो शुरू हुआ कोरोना से, अपन भी डरे हुए थे। और जितनी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको कि हमें 9 महीने में बराबर जांच होनी चाहिए, ताकि उनमें खून की कमी ना हो, उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, कोई हाई रिस्क ना हो, ताकि 9 महीने बाद उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए और सब आराम से हो जाए, कोई मृत्यु दर ना हो हमारी गर्भवती महिलाओं की। लेकिन क्या हुआ, कोरोना के डर से महिलाएं घर से नहीं निकल पाईं, कोई साधन इतने नहीं मिल पाते थे कि जाके जांच करा पाएँ। तो ये परेशानी, कठिनाई आई हमारे सामने। बहुत सी महिलाएं घर पे हुई, कभी बहुत डिलीवरी के समय खून गया, तब बड़ी मुश्किल से हमारे पास अस्पताल में भागते हुए आई, लास्ट स्टेज पे आई। तो ये सब परेशानियां तो कोरोना में आई। अभी इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है, वो ये थीम है कि वीमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। मतलब कोविड-19 के इस पूरे जीवन में महिला और पुरुष का जो फ्यूचर है, इस कोरोना काल में समान रहे लीडरशिप में, ये चीज़ है। तो हमारा ये प्रयत्न है इस साल पूरे में, कोरोना तो अभी भी रहेगा, तो इसमें हम महिलाओं की जितनी उनके डर को भगा सकें, उनको जागरूक कर सकें, और उन कोरोना के समय में हम उनके हेल्थ चेकअप को बहुत अच्छे से, उनकी हेल्थ को देख सकें। इसके लिए हम अपना पूरा ख्याल उनका रखेंगे और अपनी पूरी सहायता उनकी करेंगे। मैम सागर टीवी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वुमेन्स डे की बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू आप सबों को भी, और पूरे सागर की मेरी सारी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विश्वास करती हूँ कि महिलाएं जो मुझे अगर सुन रही होंगी, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगी कि अपनी जांच बिना डर और झिझक के ज़रूर करवाएं। धन्यवाद। डॉक्टर नीना गिडियन जी, जो कि बहुत शानदार, उन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर, और महिलाओं के हितों को लेकर उन्होंने जो ज़रूरी जानकारी दी है उसको समझना होगा, उस पर गौर करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर लापरवाही महिलाएं करेंगी तो उनको, उनके परिवार को बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए सब्र से काम लेना होगा और समझदारी भी यहाँ पर दिखानी होगी, क्योंकि अगर एक परिवार के सदस्य को, घर के एक परिवार को कुछ हो जाता है सदस्य को, तो फिर जो परिवार रहता है वो बिखर जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को बखूबी तरीके से ध्यान देना होगा। और नीना गिडियन जी, जो कि लगातार समाज सेवा के कामों में आगे रहती हैं, महिलाओं के हितों को
लेकर चलती हैं और लगातार उनके लिए काम करती रहती हैं। तो एक अच्छा मैसेज उन्होंने सभी महिलाओं को दिया है और आग्रह भी किया है कि वो जागरूक बने और समझदारी से काम लें। डॉक्टर नीना गिडेन जी, जो कि सागर टीवी न्यूज़ से मुखातिब हुई, कई सारी बातें उन्होंने यहाँ पर कही हैं। महिलाओं को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने दी हैं और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से महिलाएं जागरूक नहीं होती हैं और क्या उनको बीमारी है, क्या उनमें बात है, वो नहीं बताती हैं, कतराती हैं उसको लेकर के, तो जागरूकता वो फैलाने का काम कर रही हैं। लगातार कैंप लगा रही हैं और कैंसर को लेके, उसके अलावा जो अन्य तरह की बातें हैं या जो ज़रूरी जानकारियाँ उसको लेकर के वो काम कर रही हैं। डॉक्टर नीना गिडेन जो कि एक बहुत ही बढ़िया मिसाल है नारी शक्ति का। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। बनाएं अपने सपनों का घर पीएस ग्रुप एवं सिद्धार्थ बिल्डर्स के साथ। शहर में सबसे कम रेट की गारंटी के साथ मात्र 900 रुपए फुट से आधुनिक भवन, स्कूल, कॉलेज, मार्केट एवं सभी प्रकार के निर्माण कार्य। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिद्धार्थ बिल्डर्स, होटल सागर सरोज के पास, धर्मश्री चौराहा, बालाजी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर है 8839297519, 8964852196।